जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम आपके सामने फिर से हाजिर है एक और वीडियो लेकर। आज की वीडियो में हम एक कन्फ्यूजन जो काफ़ी सारे लोगों को हो रही थी उसको दूर करने के लिए वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों को एमआई सेंसर्स में कुछ कन्फ्यूजन हो रही छोटी-छोटी और बहुत सारे लोगों को जानकारी का दिक्कत आ रही थी। तो हम ये आपके लिए फिर से लेकर आए हैं सेकंड वाटर बॉडी सेंसर्स, 7th एमआई सेंसर्स और फर्स्ट सेंसर्स ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है? तो ये जो हमारा इस बार का टारगेट था ये है। ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं MIWB सेंसस और wrcensus.MOWR.gov.in पे जाकर आप जो वेबसाइट के काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि जो डेटा पटवारियों द्वारा भरा जा चुका है, एनुमरेटर द्वारा भरा जा चुका है, उसको कैसे अप्रूव करना है। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन आ रही सबसे ज्यादा वो ये आ रही है बार बार, वाटर बॉडी में क्या आएगा, एमआई सेंसस में क्या आएगा, सरफेस वाटर में क्या आएगा, ग्राउंड वाटर में क्या आएगा। तो इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वाटर बॉडी का मतलब होता है जल निकाय। जल निकाय मतलब जैसे कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था बहुत अच्छे से सिंपल तरीके से कि वाटर बॉडी में वो आएंगे जो कि सिंचाई के अलावा अन्य उपयोग में भी आते हैं या सिर्फ अन्य उपयोग में ही आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था आपको कि योजना के अंतर्गत ये सिंचाई थी, इतने सारे हमने दिखाए थे, कल्टीवेबल कैचमेंट एरिया है। सिंचाई के साधन में ये इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, स्वामित्व, भूजल। तो एक है भूजल यानी कि ग्राउंड वाटर, कौन से कुएं और नलकूप आएंगे, किस में आएंगे, ये देखिए, ये है आपका ग्राउंड वाटर स्कीम्स। एमआई सेंसस के अंदर ग्राउंड वाटर स्कीम्स, जो कि आपको ग्राउंड वाटर यानी कि जो पानी जमीन के नीचे रहता है उससे जिसमें सिंचाई होती है, उसमें केवल और केवल आपको क्या भरना है, नलकूप और कुआं। कुआं हो गया, हैंडपंप हो गया, ट्यूबवेल हो गया, बोरवेल हो गया, इनमें से किसी से भी यदि सिंचाई हो रही है तो वो जाएगा ग्राउंड वाटर के माध्यम से, जिसमें हम जमीन का पानी, जमीन के भूगर्भ का पानी जो है हम निकाल कर उपयोग करते हैं सिंचाई के लिए। इसके बाद आता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में क्या क्या आएगा आपका, ये देखिए, ये तो कुआं नलकूप का हम बता चुके थे। ठीक है, ये आता फिर सरफेस वाटर यानी कि सतही जल, जिसकी सतह पर जो जल इकट्ठा हो जाए लेकिन जो सिंचाई के लिए उपयोगी हो। ठीक है, जो किसके लिए उपयोगी हो, सिंचाई के लिए, केवल जिसमें सिंचाई का काम होता हो। तो इसीलिए आप देखेंगे एमआई सेंसस के अंदर माइक्रो इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई के अंतर्गत दो ऑप्शन दिए हुए, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। ठीक है, यानी कि भूजल और सतही जल, ये दो ऑप्शन इसमें दिए हुए। अब इसके बाद आता है वाटर बॉडी। वाटर बॉडी मतलब कि ये देखिए, जल निकाय। जल निकाय यानी कि महासागर, खाड़ी, नदी, जलधारा, जलप्रपात, नहर, झरना, तालाब, झील। तो यदि कोई नदी है आपके क्षेत्र में या कोई नहर है आपके गांव में, वो किस में आ जाएगी, जल निकाय में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब उसके मल्टी यूज भी हो सकते हैं, इसलिए वहां पर उसका जो अदर यूज है वो भी आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको केवल आपके गांव में वो कितना एरिया यूज कर रहा है आपको वो लिखना है, आपके गांव में कितने लोग उसका लाभ उठा रहे हैं आपको वो लिखना है, आपके गांव में एक औसत क्षेत्रफल जो है जिस सिंचाई के लिए उपयोगी हो रहा है आपको वो लिखना है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नदी है बड़ी है या फिर किसी मेजर इरिगेशन से आ रही है, किस बेसिन पे आ रही है, किस डेल्टा पे आ रही है ना, तो वो भी आप इस पे लिख सकते हैं। तो जल निकाय का जो उपयोग है वो मल्टी है, यानी कि सिर्फ सिंचाई के अलावा यदि औद्योगिक है, मत्स्य पालन है, घरेलू है, पीने हेतु है, मनोरंजन हेतु है, धार्मिक हेतु है ना, भूजल पुनर्भरण हेतु है, तो ये उपयोग भी सारे आपको जल निकाय में दिखने हैं। ठीक है, ये हो गया आपका जल निकाय। अब यहाँ पर आपको, मेरे को लगता नहीं कि अब डाउट होगा, वाटर बॉडी यानी कि ऐसा पानी जो हम बहुत बड़ी मात्रा में गांव वाले सिंचाई के अलावा दूसरे कामों में उपयोग करते हैं, जैसे नदी है, नहर है, कोई बहुत बड़ा तालाब है जिसमें मछली पालन भी होता है, या कोई बहुत बड़ा तालाब है जिसके कुछ हिस्से में सिंघाड़ा की खेती होती है, कुछ हिस्से में पीने का पानी का उपयोग होता है, या पशु को नहलाने धुलाने का काम होता है, और कुछ हिस्से से सिंचाई भी होती है। ठीक है, तो वो वाटर बॉडी में आ जाएगा। कोई छोटा सा तालाब बनाया गया है जो सिर्फ सिंचाई के काम आता है, या कोई छोटा सा हौज बना दिया है, ठीक है, जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो वो केवल और केवल सरफेस वाटर में चला आएगा। और ग्राउंड वाटर तो पता ही है, जैसे हमारे नलकूप है, बोर है, कुआं है, तो ये हमारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, विलेज शेड्यूल जो है हमारा सबसे लास्ट में भरा जाएगा, जब पूरा हम भर लेंगे उसके बाद। अब ग्राउंड वाटर में कुआं और नलकूप और ये लोकेशन लेना है, इसमें लागत और स्थिति लिखी जाएगी। सरफेस वाटर में नहर और टैंक वगैरह जो भरे जाएंगे वो, और जल वितरण की स्थिति। ठीक है, और वाटर बॉडी में आपका तालाब, झील का चयन करना है, मैप पर उसको लोकेट करना है, नई जल निकाय जोड़ना है तो उसका प्लस का साइन यूज करेंगे, और स्थिति दर्ज करके एग्जिस्टिंग है, नॉन एग्जिस्टिंग है, ये लिखकर हमको लास्ट में उसकी भी फोटो और जियो टैगिंग कर देनी है। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक सी बात। अब जो एक और चीज है जिसको लेकर काफी सारे लोग परेशान है, वो है हमारा सारा। ठीक है, ये सारा पे हम इसकी रिपोर्ट, यदि हमको पिछला डेटा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपन चलते, ये वेबसाइट है हमारी सारा। सारा की वेबसाइट पे अपन चले जाएंगे।
सारे की वेबसाइट पे जाने के बाद हमने लॉगिन पे क्लिक किया, ये हमारी लॉगिन आईडी और पासवर्ड हम डालेंगे। इस तरीके का हमारा पेज खुल जाता है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 3 बिंदी पे, हमारा डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, डैशबोर्ड कैसा जाएगा, ये आ गया डैशबोर्ड। यहाँ पर हम MI सेंसस पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे वो हमसे जिला और तहसील चुनने को बोलेगा। ये देखिए हमने जिला चुन लिया, यहाँ पर वो तहसील चुनने के लिए बोलेगा। ठीक है, हम तहसील चुन लेंगे। तहसील चुनने के बाद जैसे हम देखे पे क्लिक करेंगे, ये आ गई हमारी लिस्ट। ये इस तहसील के अंदर इस जिले की इस तहसील के अंदर ये गांव है और इनमें ये डेटा है। कौन कौन सा डेटा, माइनर इरिगेशन यानी कंप्लीट डेटा, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, वाटर बॉडी और अर्बन जल निकाय। ठीक है, तो अर्बन जल निकाय शायद ही किसी में मिलेगा आपको, क्योंकि पिछली बार अर्बन जल निकाय का इतना वो नहीं था, पर फिर भी कुछ जगह मिल सकता है बहुत, बट वो बहुत रेयरेस्ट होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले जैसे हमने क्या क्लिक किया, माइनर इरिगेशन। ये देखिए माइनर इरिगेशन का मतलब है ग्राम अनुसूची। जैसे हमने ग्राम अनुसूची पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर गांव की डिटेल आ गई। ये पेज नंबर 2 था, हम फर्स्ट पेज पे चले। अच्छा, ये देखिए हम किसी भी चलते हैं, जैसे कि अपनी देखें, ये आ गए हैं। फिर ये गांव पे क्लिक कर लेते हैं हम। ऐसा गांव जिसमें डेटा मिल जाए, ये मिल गया। ठीक है, ये देखिए ये आ गया। ये इसकी खुल गई क्या, ग्राम अनुसूची, है ना। ये देखिए इसकी ग्राम अनुसूची है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल दिया है, कृषि योग्य क्षेत्रफल दे दिया, शुद्ध बोया रकबा दे दिया, 30 हेक्टेयर खरीफ में बोया गया, 37 हेक्टेयर रबी में बोया गया, बारहमासी 0, अन्य मौसम 0, सकल कुल सिंचित क्षेत्रफल हो गया 67 हेक्टेयर, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 67, औसत भूजल का स्तर जो है बरसात में रहते पहले रहता है 40 और बरसात के बाद 32। ठीक है, जल उपयोग संगठन गांव में मौजूद है, नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए नहीं है लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में चले जाते हैं इसके, तो ये देखिए आ गया टोटल तालाब, हौज, झील, जलाशय 0 है ना, ये सब 0 आ गए। उसके बाद भूजल की इकाई 12 है और टिप्पणी कोई यदि है तो कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, ये हमने सबमिट कर दिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा स्वामित्व का, उसका स्वामित्व, सॉरी, लघु सिंचाई का एक डेटा मिल गया। अब इसके अलावा हमको यदि और कोई डेटा चाहिए हो तो ये देखिए माइनर इरिगेशन के बाद हम ग्राउंड वाटर पे क्लिक कर लेंगे। ये देखिए ये आ गया ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में आप देख सकते हैं योजना की क्रम संख्या, तो योजना कितनी है उसकी क्रम संख्या भर गई है। इसके बाद पक्का कुआं है, एकल किसान का स्वामित्व है, किसान का नाम आ जाएगा, उसकी जनजाति आ गई। ठीक है, 13-14 का बनाया हुआ है, 12 मीटर की गहराई हो गई मीटर में, और उसका व्यास हो गया कुएं का 5 मीटर। ठीक है, ये देखिए समीपवर्ती 250 मीटर दूर है, 12,000 रुपये लगे थे, लाख ले लिया मशीन ने, कोई बात नहीं। ये देखिए 17-18 में मरम्मत पे व्यय हुआ 0, सरकारी वित्त पोषण से चल रहा है ये शासन द्वारा बनाया गया है, निर्माण में इतना और मशीनरी का मूल्य इतना लागत आई थी। ये देखिए, तो ये पूरा फॉर्म है जो आप अभी देख रहे हैं, ये पूरा फॉर्म आपको भरा हुआ मिल जाएगा। 36 पेज का, मतलब 36 पेज में है ये टोटल, और हमने इस गाँव का टोटल डेटा डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आप भी अपने गाँव का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आते हैं हम किस पे, ये तो था आपका वो भूजल। भूजल क्या दे देखिए, सतही, सतही में एक सतही है ना, 2 पेज का है ये केवल, 2 पेज में सेम चीज पूरा डेटा ये भर गया। ये देखिए 36 हेक्टेयर कुल सिंचाई है इसकी, और 2.5 हेक्टेयर केवल इसने रबी में सिंचाई की। ये ठीक है, और जिस गांव में कुछ नहीं होगा उस गांव में इस तरीके का ब्लैंक पेज खुल जाएगा। फिर आता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ये देखिए, है ना, ये जल निकाय है, इसमें सीसीए दिया है, आईपीसी दिया है। जल निकाय का सीसीए और जल निकाय का आईपीसी। सीसीए यानी कि क्रॉप कल्टीवेबल एरिया, यानी कि कुल क्षमता, उस पर्टिकुलर योजना से लगभग कुल कितना एरिया सिंचित किया जा सकता है। आईपीसी यानी कि लगभग कितना सिंचाई की, है ना। तो ये 100 है तो ये 100 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये इतना ही रहे। ठीक है, ये आ गया। मिट्टी का प्रकार, निर्माण का वर्ष, मरम्मत हुआ है, नवीनीकरण हुआ है क्या, योजना के तहत कोई पुनरुद्धार हुआ किया जा रहा है क्या। ठीक है, तो ये सब जो अभी ऐप में है, ये सब पिछली बार भी ऐप में उपलब्ध था सारा डेटा। ये देखिए ये आ गया शहरी अनुसूची। शहरी अनुसूची किसी में कुछ नहीं भरी है, तो ये देखिए खाली आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप भी अपना जो डेटा है वो यहाँ से MI सेंसस में रिपोर्ट्स में जाकर इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी तहसील का, आपके जिले की किसी भी तहसील के किसी भी गांव का डेटा आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप माइनर इरिगेशन पे क्लिक करें, चाहे ग्राउंड वाटर पे, चाहे सरफेस वाटर पे,
आपको उस तरीके से वहाँ का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हम ग्राउंड वाटर हमारा बड़ा है, ये देखिए मैं ग्राउंड वाटर पे क्लिक किया, ये पहला पेज खुल गया। इस पेज में ये दिया हुआ एक, यहाँ से हम क्लिक करते जाएंगे, ये 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसे करके जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी। और इस पर क्लिक किया हमने तो ये लास्ट पेज आ गया। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये योजना क्रमांक दिया है, कुआं बोर दिया है, एकल किसान का स्वामित्व, अनुसूचित जाति। ठीक है, ये सब इसमें दिया हुआ है प्रॉपर। ये ठीक है, इस तरीके का डेटा आपके पास भी उपलब्ध है। आप चाहें तो आप भी इसको प्रॉपरली डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। ये देखिए इसमें खसरा नंबर आ गया इस तरीके से। ये देखिए हमने उसका जो नाम लिखा था, घर का जलाशय के पास, देखिए ये भी आ गया, है ना। समग्र भू स्वामित्व कितना है, ये आ गया, इस खसरे का ऑटोमेटिक ले लिया उसने। तो ये सब चीज़ें आसानी से आप पुराना डेटा निकाल सकते हैं और इससे भर सकते हैं। ठीक है, एक्जाई आपको यहाँ से भी मिल सकती है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि ये जो आपका सारा है, काम है हमारा सारा, एक सारा हमारा ये ये जो एम आई सेंसर से लघु सिंचाई है, इससे भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एक्जाई डेटा मिल जाएगा पूरी तहसील का, इस तरीके का, इस तरीके का। ये देखिए, ये हमारा एक इकट्ठा जिले का पूरा डेटा हमने निकाल लिया है, ये हमको मिल गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर की संख्या है एक एक गांव में, सरफेस वाटर की संख्या उन गांव में, और ये है हमारी जल निकाय की संख्या उस गांव में, पर्टिकुलर गांव में। तो इस तरीके से भी हम डेटा को निकाल सकते हैं, है ना, और इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी। वाटर बॉडी यानी कि ऐसे नदी, नाले, तालाब, नहर, जो सिंचाई के अलावा अन्य कामों में भी आते हैं। इसके बाद आपका आता है ये एम आई सेंसस में ग्राउंड वाटर, फिर सरफेस वाटर, और तीसरा था आपका वाटर बॉडी। इन तीनों को भरने के बाद लास्ट भर देंगे विलेज शेड्यूल। ठीक है, और शहरी क्षेत्र में भर जाएगा अर्बन शेड्यूल। इस तरीके से अब आप एम आई सेंसस का डेटा भर पाएंगे। अब दिक्कत नहीं आएगी, अब तो आपको डेटा भी आसानी से मिल जाएगा। यदि अब किसी को कोई डाउट आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमको बताएं। दूसरी चीज़, डिवाइस मिसमैच का एक प्रॉब्लम है, तो यदि आप डिवाइस को अनइंस्टॉल नहीं करते हैं और आपने पूरा डेटा भर दिया है, तो आप लॉग आउट करके भी दूसरे फ़ोन में लॉग इन कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है, लेकिन लॉग आउट करके, है ना। ऐसे ऐप अनइंस्टॉल कर देंगे डायरेक्ट, या एक साथ 2 ऐप चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, बिना अपलोड किए, बिना फाइनल अपलोड किए आप यदि कोई भी डेटा लॉग आउट करेंगे तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। इस तरीके से, इसलिए परेशान ना हो। और एक चीज़ और थी, जैसे हम ये अपना रजिस्टर बता रहे थे आपको, इसमें इस तरीके का एक रजिस्टर बना लेंगे आप, तो आपको और आसान हो जाएगा। रबर कम कर लेते हैं इसके माध्यम से, कि योजना क्रमांक मतलब सीरियल क्रमांक जिस खसरे में स्थापित है, किसान का नाम, फिर स्वामित्व उसका, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा बनवाया गया है वो कुआं या बोरवेल, या परिवार के 5 लोगों द्वारा, 3 लोगों द्वारा। ठीक है, उसका प्रकार कुआं है कि बोर है, ट्यूबवेल है। ठीक है, गहराई कितनी है, व्यास कितना है, निर्माण वर्ष और लागत, और सिंचित क्षेत्र। ठीक है, और बहुत सारी जगह पे अभी आप जब तालाब तक भरेंगे तो वो आपसे पूछेगा उसका घन। ठीक है, उसका घनत्व। तो वॉल्यूम का एरिया इसमें आप लगा सकते हैं, हाफ, मतलब सेमी स्फेयर का इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। या फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी या जेमिनाई या फिर किसी अन्य जो आपका जनरेटिव एआई है उसका यूज करके आप उसमें तालाब की डिटेल्स डाल के, उसकी लगभग गहराई डाल के, उसका एरिया भी, उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और फिर उसको भर सकते हैं, है ना। तो ये सिंपल चीज़ें, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको आराम से करें, सही करें, और यदि फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमको ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।